बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद नाइला। तो कैसे हैं आप? जी जनाब, आज हम बनाएंगे आलू की टिक्की। जी, आलू की टिक्की जिसे हम सेव भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम सेव नहीं कर सकते, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। तो आलूओं को मैंने 90% बॉयल किया है, यानी इसे पूरा 100% बॉयल नहीं करना। जब भी आलू की टिक्कियाँ बनाएं तो इसको 90% ही बनाएं, क्योंकि इसने दोबारा से जब फ्राई होना होता है तो आधी कुकिंग इसकी तब हो जाती है जो थोड़ी बहुत रह जाती है इसकी। अच्छा, इस तरह मैशर की मदद से इसको हम मैश कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा ज़ोर लग रहा है अगर आपका मैशर का, तो आप इसे कश भी कर सकते हैं। जी, बॉयल आलूओं को आप कश भी कर सकते हैं। तमाम के तमाम आलूओं को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अच्छा जनाब, लोग कहते हैं कि आलू की टिक्की को हम फ्रीज़ नहीं कर सकते, ये एक मैसी सी हो जाती हैं, यानी नरम पड़ जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। एक अदद मैंने प्याज लिया है बड़े से साइज़ का, उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। तो 1 प्याली मैंने इसमें पुदीना लिया है और 1 प्याली ही भर के मैंने इसमें धनिया ऐड किया है। धनिया आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हरी मिर्चें मैंने 5-6 अदद ली हैं, तो छोटी छोटी कटिंग करके डाल ली हैं। दैट्स इट। इसके साथ तो मैं स्पाइस डालूँगी, जिसमें मैंने डालना है कलवंजी है, अजवाइन है 2 चुटकियाँ, कलवंजी है आधी चम्मच चाय वाली, और आधी चम्मच ही मैंने सुरख मिर्च ली है, 1 चम्मच भर के चाट मसाला, आधी चम्मच दड़ा मिर्च, आधी चम्मच मैंने सूखा धनिया दरदरा सा, और आधी चम्मच ही मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है। अच्छा, ये तमाम स्पाइस भी इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसमें अगर आप मिर्च का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, वरना अदरवाइज़ ये दैट्स इट बहुत है। इसके साथ मैंने 1 चम्मच भर के नमक ऐड कर लिया है, क्योंकि 1 किलो आलू हैं तो टिक्कियों में 1 चम्मच नमक का जाएगा। तो हस्बे ज़रूरत आप अपना नमक ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से तो अच्छे से नहीं होगा, हाथ से ही होगा। तो मैं इसे अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पे हम एक चीज़ डालेंगे, वो क्या है वो हम अभी आगे जाके आपको बताते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो टिक्की है तो हम महीना भर इसे फ्रीज़र में रख के सेव भी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी जब हम इसे कुक करेंगे तो ख़राब नहीं होगी। तो आलू जो है ना, एकदम से बिल्कुल बारीक भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि इस तरह छोटे छोटे से इसमें दाने होने चाहिए, आलूओं के ना पीसीज होने चाहिए इस तरह। दाने तो नहीं कह सकते। अच्छा, आलू के छोटे छोटे पीसेस क्योंकि टिक्की में जब आते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, प्याज जो अगर आपके पास छोटा है तो बड़े साइज़ का, यानी जो देगी प्याज होता है ना, इतना बड़ा एक प्याज इसमें ऐड कीजिएगा। तमाम चीज़ें एक मिक्स हो गई हैं, तो अब इसमें मैं 5-6 चम्मच चावलों का आटा डालूँगी। जी जनाब, ये वो सीक्रेट चीज़ है जिससे हमारे आलू की टिक्की ना टूटती है और ना नरम पड़ती है, और हम इसे महीनों फ्रीज में रख के तो हम इसे सेव कर सकते हैं। 5-6 चम्मच बहुत है, अगर ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ 1 किलो में दैट्स इट बहुत है। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जी, तमाम के तमाम मैंने मिक्स कर ली हैं और मिक्स करके मैंने बॉल में रख ली हैं, और इसके अब हम टिक्कियाँ बनाएंगे। अच्छा, हाथ की मदद से टिक्कियाँ बना लें या सांचे की मदद से बना लें। मेरे पास सांचा है तो हल्का सा मैंने इसे गीला किया है, ताकि टिक्कियाँ बड़ी आसानी से निकल जाती हैं, ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, हाथ की मदद से जो हम टिक्की बनाते हैं ना, वो ज़रा बारीक सी नज़र आती है। इस तरह जब हम सांचे की मदद से टिक्की बनाते हैं, एक तो बिल्कुल इक्वल बनती है और इसकी थिकनेस भी ज़्यादा होती है, और बड़ी आसानी से इस तरह से जो ये छोटा सा हैंडल लगा हुआ है, इसे हम नीचे करते हैं तो नीचे आ जाती है। देखें, ऊपर नीचे हो रहा है। बड़ी आसानी से एक दफ़ा हम ऊपर करेंगे तो निकल जाएंगी। और ये सांचा भी बहुत सस्ता है, बाज़ार से ईज़िली अवेलेबल है, किसी भी बर्तनों वाली दुकान से आप ले सकते हैं। जी जनाब, इसी तरह तमाम की तमाम टिक्कियाँ मैं इसी सांचे की मदद से ही बनाऊंगी, ताकि तमाम की तमाम टिक्कियाँ इक्वल बन जाएं और इसकी थिकनेस भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। यकीन माने 1 किलो आलू से मैंने 32 टिक्कियाँ बनाई हैं।
जी 32 टिक्कियाँ बन गई हैं 1 किलो में, तो बहुत ज़बरदस्त हैं। आपने जितनी फ्राई करनी है फ्राई कर लें, बाकी आप रख लें। अच्छा, इन्हें फ्राई करने का तरीका भी जो है ना, वो सिर्फ 2 अंडे ही लगेंगे, और 2 अंडों में हम ऐसा क्या डालेंगे कि 32 की 32 टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो जाएंगी। तो वो आप आगे चल के देखें। जी, आप वीडियो यहाँ पे रोक के तो मेरी टिक्कियाँ ये काउंट कर सकते हैं। पूरी 32 टिक्कियाँ बनी हैं 1 किलो आलू में, माशाल्लाह। तो इस तरह अगर आप अपना बिज़नेस भी करना चाहें तो बड़ी अच्छी, यानी कि इतनी ज़्यादा कम पैसों में बन सकती हैं, कम बजट में ज़्यादा। अच्छा, इसके लिए सिर्फ मैंने 2 अदद ही अंडे लेने हैं, ज़्यादा नहीं। जी जनाब, 2 अदद अंडों में ना 3 चम्मच में इसमें चावलों का आटा ऐड करूँगी। जी जनाब, सिर्फ 3 चम्मच चावलों का आटा ऐड करेंगे और 1 कप भर के हम दूध का इसमें ऐड कर देंगे। कप बहुत बड़ा नहीं है, मीडियम साइज़ का कप जो होता है रेगुलर चाय वाला, तो वो मैंने इसमें भर के दूध का डाल दिया है। ये बड़ी अच्छी सी एक सरी सी बन जाती है, जिसमें हमारी 32 की 32 टिक्कियाँ जनाब बन भी जाएंगी और ये बच भी जाती है, यानी कि ये 40-45 टिक्कियों को ईज़िली लग जाता है। इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि कोई भी गुठली चावलों के आटे की ना रहे। बस इस तरह से आपने एक टिक्की अंदर डालनी है, तो उसको दोनों तरफ से इस तरह सिर्फ डिप करना है और बाहर निकाल लेना बस। और जितना इसका मॉइस्चर हिस्से से निकलता है, यानी कि तो उसको नुचड़ने देंगे और इसी तरह से उठाएंगे और शैलो फ्राई करेंगे हम। घी मेरा गर्म है, तो इस तरह डाल लेंगे। अच्छा, इसे आप फॉक की मदद से डाल सकते हैं, इसे आप हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं। ये देखें जनाब, मैं हाथ की मदद से जल्दी जल्दी से सारी की सारी टिक्कियाँ डाल दूँगी। तो ये देखें, बहुत ज़्यादा घी नहीं है क्योंकि हमने इसे डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है, लेकिन मैक्सिमम इतना घी होना चाहिए कि जो हमारी हाफ़ टिक्की है ना वो इसमें डिप हो गई है सिर्फ, यानी कि टिक्की का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का गोल्डन सा कलर आ गया इस पर, तो हम इसे उतार लेंगे। इसी तरह से मैं तमाम की तमाम टिक्कियाँ पका लूँगी। अच्छा, ये बड़ी आसान रेसिपी है और बहुत कम बजट में बनने वाली है। इवन कि आप इसका कारोबार करें तो बहुत इजीली अच्छी बचत और मुनाफा दे सकती है। बहुत ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आने तक तो मैंने उल्टा सीधा करती जाऊंगी ताकि अच्छी तरह से अंदर से भी ये कुक हो जाए, क्योंकि हमने इसके अंदर चावलों का आटा ऐड किया है, इसलिए इसको इस तरह से फ्राई होना बहुत ज़रूरी है ताकि अंदर तक कुक हो और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट दे। जी ये देखें मैंने दोनों टिक्कियों को पकड़ा है, तो फिर भी आपने लुक चेक किया होगा कि वो नरम नहीं पड़ी, यानी कि इजीली हम इसे बना सकते। इसी तरह मैंने बाकी टिक्कियों को भी जितनी मुझे चाहिए थी तो मैंने उतनी कुक कर लिया। बाकी तमाम टिक्कियों को मैंने अलग-अलग डाल के तो पहले फ्रीज़ कर लूँगी, फिर इजीली आप उसे ऊपर नीचे रख के भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अभी इसको टेस्ट चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का टेस्ट है। प्लीज़ 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 काइंडली हमारी वीडियो पूरी वॉच किया करें और लाइक करने शेयर करने में कंजूसी मत किया करें। वीडियो तो आप देखते हैं लेकिन पूरी देखा करें ताकि इजीली आपको पूरी रेसिपी समझ आ सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।